There is a nano bridge somewhere on a road connecting two towns. Two cars travel from one of the town to the other with constant speed v1 everywhere on the road, except on the bridge where they travel with another constant speed v2. How the separation s between the cars varies with time is shown in the following graph. एंड हमें v1, v2 और लेंथ ऑफ ब्रिज फाइंड करने बोला गया है। तो सबसे पहले जो ग्राफ दिया हुआ है उसको समझते हैं किस चीज़ का ग्राफ है। तो ये जो ग्राफ दिया है वो एक्चुअली में डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं है, ये सेपरेशन बिटवीन टू कार्स को बता रहा है। तो सिचुएशन को मैंने कुछ ऐसा बनाया है कि ये टाउन्स रहे होंगे और ये वाला जो नैरो सेक्शन है ये अपना ब्रिज रहा होगा, तभी यहाँ पे स्पीड इसकी क्या हो गई है, ब्रिज पे कम हो गई है। इधर रोड है और इस तरफ पे क्या है, रोड है। अब जब t इक्वल्स टू 0 पे कहानी शुरू होती है तो इनका जो सेपरेशन है वो 500 मीटर का है। ये वाला सेक्शन देख सकते हैं हम कि ये 500 मीटर का सेपरेशन है। तो मैं ऐसा मान रहा हूँ कि दो कार है ए और बी। पहली वाली कार जो है वो इस टाइम पे जस्ट ये कब वाले टाइम पे t इक्वल्स टू 10 सेकेंड पे ब्रिज पे एंटर करने वाली है। क्योंकि हम ग्राफ को ध्यान से देखें तो 0 से लेकर के 10 सेकेंड तक ये 500 मीटर का गैप मेंटेन रहा है और ये 10 के बाद से ये गैप घटना शुरू हो गया है। अब इसके घटना शुरू होने का मतलब है कि ये पहली कार एंटर कर गई ब्रिज पे तो इसका स्पीड कम हो गया और ये अभी भी रोड पे है तो फास्टर स्पीड से चल रहा है तो इनका स्पीड क्या हो रहा है, कम हो, सॉरी इनका सेपरेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो मैंने ऐसा माना कि जब t इक्वल्स टू 10 हुआ तो ये जस्ट ब्रिज पे गया, इसकी स्पीड घटी 10 पे। उस टाइम पे ये सेपरेशन कितनी है तो 500 मेंटेन है, मतलब ये पीछे वाला कार इससे कितना पीछे हो गया। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि उस टाइम पे t इक्वल्स टू 10 पे इनकी सेपरेशन रही होगी 500 मीटर्स। अब इनका सेपरेशन घटना शुरू हुआ और घटते घटते हो गया 200 मीटर्स। कब, 30 सेकेंड पे। मतलब अगर t इक्वल्स टू 30 वाला सिचुएशन देखें तो ये ए वाली कार थोड़ी आगे चल चुकी होगी और बी वाली कार इस डिस्टेंस को कवर करके जस्ट ब्रिज पे पहुंची होगी। क्यों ऐसा है, तो 30 के बाद से इसका सेपरेशन फिर 200 कांस्टेंट मेंटेन रहा है, मतलब दोनों का स्पीड वापस से सेम हो गया तो इनके बीच का सेपरेशन भी चेंज होना क्या हो गया, बंद हो गया। तो यहाँ पे ए वाला कहीं ब्रिज पे है v2 से चल रहा है और बी वाला जस्ट ब्रिज पे घुसा तो ये भी v2 से चल रहा है, दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं तो इनका सेपरेशन मेंटेन रहता है। तीसरा हमसे लेंथ ऑफ ब्रिज पूछा गया है, ये वाली लेंथ पूछी गई है। इसके लिए भी सिचुएशन समझ लेते हैं। जैसे ही ये ए वाला चलते चलते यहाँ ब्रिज के इस पॉइंट पे आएगा और बी वाला कहीं यहाँ होगा। अब जैसे ए निकलेगा तो ए फास्ट हो जाएगा, फिर सेपरेशन बढ़ने लगेगा। मतलब कि ए वाला जैसे ही 80 सेकेंड की बात करें इस पॉइंट के बाद हम देखेंगे सेपरेशन बढ़ रहा है, मतलब ए वाला ब्रिज से बाहर निकल चुका है। तो ए वाला ब्रिज पे कब से कब तक रहा, तो ये 10 सेकेंड पे एंटर किया और 80 सेकेंड तक ब्रिज पे रहा, जो कि थर्ड पार्ट में हम यूज करेंगे। अब पहला पार्ट समझते हैं v1 और v2 कैसे निकलेगा। तो फर्स्ट डायग्राम को हम अगर देखें तो फर्स्ट डायग्राम की हम हेल्प से समझ सकते हैं कि ये कहानी t इक्वल्स टू 10 सेकेंड की है जब ये यहाँ पे था और ये यहाँ पे था। अब कब इनका सेपरेशन घटना बंद हो गया, तो t इक्वल्स टू 30 सेकेंड पे। मतलब बी वाले कार को इस 500 मीटर को कवर करने में कितना टाइम लगा, तो इसको टाइम लगा 30 माइनस 10, जो कि 10 पे ये यहाँ था और 30 पे ये यहाँ पहुँच गया है। तो इसको जो टाइम लगा वो लगा 30 माइनस 10 सेकेंड, दैट इज़ 20 सेकेंड। तो मैंने यहाँ पे v1 निकाली हुई है, जो स्पीड है, जो 500 का डिस्टेंसिंग को कवर करना है, उसके लिए टाइम मिला 30 माइनस 10 का, दैट इज़ 500 बाई 20, दैट इज़ 25 मीटर पर सेकेंड। तो जो अपना v1 वाला स्पीड हमसे पूछा गया है वो निकल गया अपना सिंपली 25 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड अपनी आ गई 25 मीटर पर सेकेंड। अब v2 को समझते हैं। अब v2 कैसे लिखा जाए, तो फॉर t इक्वल्स टू 10 टू t इक्वल्स टू 30, क्योंकि t इक्वल्स टू 10 टू t इक्वल्स टू 30 इनका जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना हुआ, तो t इक्वल्स टू 10 पे ये 500 के सेपरेशन पे थे और t इक्वल्स टू 30 पे ये बस 200 के सेपरेशन पे हैं। इसका मतलब इनका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हुआ 500 माइनस 200। कितने टाइम में, तो 30 माइनस 10 20 सेकेंड के टाइम में। तो 300 बाई 20 दैट इज़ 15 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गई, तो जब रिलेटिव सेपरेशन हमने लिखा है इसका मतलब रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट लिखा,
तो रिलेटिव डिस्टेंस बाय टाइम बन गया रिलेटिव वेलोसिटी, और दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो हम लिखेंगे v1 माइनस v2। अब v1 माइनस v2 क्यों, तो हमें पता है कि यहाँ वाली स्पीड क्या है, ज़्यादा है, तो 1 वाला तेज चल रहा होगा और 2 वाला धीरे चल रहा होगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी विल बी v1 माइनस v2 इक्वल्स टू 15। अब v2 निकालने के लिए यही यूज कर लेते हैं कि v1 माइनस v2 इक्वल्स टू 15, तो v2 को इधर भेज दिया तो v2 इक्वल्स टू v1 माइनस 15। v1 हम यहाँ निकाल चुके हैं 25, तो यहाँ 25 रख दिया, 25 माइनस 15 विल बी 10, तो ये अपना आ गया v2। अब बात करते हैं L की। तो ये ब्रिज पे चल रहे हैं v2 के स्पीड से, और कितने देर चला है, तो अभी समझाया था कि यहाँ पे ये एंटर हुआ था और यहाँ पे वो एग्जिट कर गया, मतलब कितने टाइम तक चला वो, तो 10 से 80 मतलब कि 70 सेकंड्स के लिए चला। कितने स्पीड से, तो v2 स्पीड से। अब v2 हमको पता चल चुका है 10 और टाइम है 80 माइनस 10 दैट इज 70, तो 10 इंटू 70 700 मीटर्स का डिस्टेंस है ब्रिज का अपना।